कहा कि सरकार अब दूसरे प्रश्न का जवाब बता दीजिए। फिर महात्मा जी ने कहा कि दूसरा प्रश्न का जवाब तुम देखना चाहोगे या सुनना चाहोगे। राजा ने कहा कि सरकार फिर दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। कहा कि बताओ तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है। कहा कि दूसरा प्रश्न यह है कि बड़ा लोग दर्शन के लिए बड़ा भीड़ करते हैं, महात्मा का दर्शन के लिए, तो दर्शन से क्या होता है ये हमको समझ नहीं आया। कहा कि अच्छा ठीक है, तो चले जाओ उत्तर दिशा में। कल सवेरे उठना, सवेरे सवेरे चले जाना उत्तर दिशा में। गांव बस्ती जहां समाप्त होगा तो वहां, गांव बस्ती जैसे समाप्त होगा वहां फिर से तुम देखना और देख करके आकर बताना। राजा फिर बड़ा खुशी हुआ। सवेरे फिर स्नान वगैरह किया और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में निकल गया। अब निकल करके गया वहां जैसे जैसे गांव बस्ती मोहल्ला खत्म हुआ, सुनसान जगह पड़ा, बहुत आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा सुंदर बगीचा दिखाई दिया, वृक्ष का। उसी बगीचे में वैसे ऐसे देखने लगा और जाकर के एक स्थान पर बैठ गया। कहा कि महात्मा जी बोले कि कुछ दिखाई दे आकर बताना। तो यहां तो पेड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गौर किया तो देखा कि एक डाली पर 2 कौवा बैठा था। फिर और थोड़ा इंतजार किया और जगह इधर उधर देखा और देख करके वो वापिस आ गया। कहा कि सरकार एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया, हमने वहां इंतजार किया, बैठा, लेकिन पेड़ पौधे के अलावा कुछ दिखा नहीं। कहा कि गौर से कहीं देखा। हाँ, गौर से देखा तो एक डाली पर 2 कौवे बैठे थे। कहा कि ठीक है, तुमने देखने में गलती कर दिया राजन, वापिस आओ, फिर से ठीक से देख के आना। कहा कि नहीं महाराज, बहुत देर इंतजार किया, कुछ दूसरा नहीं दिखाई दिया, एक डाली पर 2 कौवा बैठा था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कहा कि नहीं नहीं, तू जाओ फिर से देख आओ। राजा महात्मा की बात सुनकर के चले गए। फिर जाकर बगीचे में बैठे और जहां 2 कौवा बैठा था उसको देखा तो वो 2 कौवा वो हंस हो गया था। तो देखा, कहा कि ये तो 2 कौवा यहां बैठा था। कहा कि 2 हंस है। ओ महात्मा जी यही बात बोल रहे थे। वापिस आकर कहा कि हाँ सरकार, जहां 2 कौवा बैठा था वहां अब 2 हंस दिख रहा है, बस इतना सा देखे बाकी नहीं। नहीं, फिर तो गलती कर दिया, फिर गौर से जाओ देख के आओ। कहा कि सरकार नहीं, कौवा के जगह पर अभी तो बता रहा था कौवा, अब हंस बता रहा है, फिर से देखे आओ। अब राजा फिर लौट के गए। जब वहां लौट के गए तो 2 कौवे के जगह जो हंस बैठा था, अब वहां राजकुमार और राजकुमारी बड़े प्रेम साथ वहां दोनों बैठे थे। गया तो इंसान था। कहा कि रे ये तो इंसान है। कौवा देखा, उसके बाद हंस देखे, अब ये राजकुमार राजकुमारी दिख रहे। तो अब तो इंसान को इंसान से बात हो सकती है। कहा कि ये तो आदमी है, इनसे बात करना चाहिए कि आप कौन है भाई। तो कहा कि आप दोनों से कुछ हम बात करना चाहते हैं। कहा बोलो। कहा कि ये लीला समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पहले हम आए थे तो आपको देखे कि 2 यहां कौवा बैठा था, उसके बाद आए तो हंस बैठा था, आप 2 बैठे हैं, मतलब क्या है। कहा कि देखो महाराज, ये तो आपका कृपा है। हम लोग का ये जन्म जो है ना कौवे का था, लेकिन आपने गया महापुरुष का दर्शन किया और महात्मा का दर्शन करके आप आए पहले, तो मैंने आपका दर्शन कर लिया। फिर वापस गए तो हंस हो गए। फिर हंस के रूप में आपका हम देखा। जब आप महात्मा का दर्शन करके आए तो हंस से अब मैं इंसान बन गया। ये आपका कृपा है और उस महात्मा का दर्शन का ये फल है। राजा को समझ में आ गया। जाकर के राजा महापुरुषों के चरण में पड़े महात्मा के। कहा कि सरकार समझ में आ गई। कहा कि समझ में आया।
हाँ सरकार, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कहा कि देखो यही होता है, दर्शन से होता है कि अगर कोई जीव, कोई भी इंसान अगर किसी का दिव्य दृष्टि खुला हो ऐसे महापुरुष का दर्शन करके वो जिसको भी दर्शन देगा उसका भी लाभ हो जाएगा, उस दर्शन से उसको भी। इसीलिए प्रेमियों, भारत में एक परंपरा है कि लोग जाते थे दर्शन करने। पहले लोग, आप अपने दादा दादी बाबा, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले आप पूछिएगा, उस जमाने में 20 साल 25 साल, ज्यादा नहीं, मात्र 20 साल से 25 साल पहले का माहौल आज के माहौल की तरह नहीं था। ये बाबा धाम जा रहे लोग मनोरंजन की तरह जाते हैं, पहले ऐसे नहीं जाते। बड़ा डर और अदब से जाते थे लोग, बड़ा प्रेम और श्रद्धा से जाते थे। कोई अंदर में झूठ प्रेम नहीं, छल कपट सब उतार करके, और तीर्थ में महात्मा के दर्शन या कहीं भी धार्मिक जगह पर बड़े त्याग करके तपस्या करने जाते थे। और जो वहां से लोग आते थे तो गांव के मोहल्ले के लोग जानते थे कि फलाने दर्शन करके आए हैं, तो वो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। इसलिए कि इन्होंने जो दर्शन करके आए महात्मा का, हम इनका दर्शन करेंगे तो लाभ मिलेगा। गुरु महाराज भी बताते रहे कि देखो महात्मा का दर्शन करके और उसका जो दर्शन करेगा वो महात्मा के दर्शन के बराबर ही होता है। गुरु महाराज भी बताते। तो प्रेमियों, इतनी बड़ी ये दर्शन का फल होता है। अब राजा बड़ा खुशी हुआ, कहा कि सरकार इतना तो समय हमारा निकल गया, आप इसी हमारे ही देश में बैठे हो, लेकिन हमने कभी आपका दर्शन करने नहीं आया। लेकिन ये प्रश्न हमारे मन में बहुत गूंजते रहा कि सारे लोग दर्शन के लिए जाते हैं और सत्संग को जाते हैं, लेकिन आज हमको समझ में आ गया। लेकिन एक प्रश्न और रह गया है कि सेवा सेवा सेवा, लोग कहते हैं कि सेवा करो सेवा करो। तो ये दुनिया में बड़ा लोग सेवा का महत्व बताते हैं, इसको भी थोड़ा बता देते।